अमिताभ जी, बात हो रही है कि इस चुनाव में जब चुनाव शुरू हुआ तो चर्चा थी मोदी की गारंटी की, चर्चा थी बीजेपी के नारे जिसमें कहा गया कि बीजेपी अपने दम पे 370 सीटें हासिल करेगी और गठबंधन उसका 400 के पार जाएगा। लेकिन पहले चरण में जिस तरह की वोटिंग हुई या जो कुछ भी कह लीजिए पॉलिटिकल सिनेरियो रहा, उसके बाद दूसरे चरण से ठीक पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आधार पर, क्योंकि उस मैनिफेस्टो में कहीं पर भी मंगलसूत्र शब्द का जिक्र है नहीं, लेकिन उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके रीड बिटवीन द लाइंस कह लीजिए, मंगलसूत्र को लेकर एक प्रधानमंत्री जी का बयान आता है और उसके बाद एक उस पर बहस होने लगती है और उस पर वाद विवाद होने लगता है, और फिर उसके बाद वो मंगलसूत्र, फिर विरासत टैक्स, फिर मुगल आ गए और वो चर्चा में लगातार हिंदू वर्सेस मुसलमान या हिंदू मुसलमान का तुष्टीकरण, अपीजमेंट जो भी कह लीजिए, वो बार बार जिक्र। सवाल ये है कि क्या बीजेपी डेलिबरेटली या कांग्रेस डेलिबरेटली हिंदू मुसलमान करना चाहती है चुनाव में ताकि वोटरों का फायदा हो सके उसको? देखिए मिहिर, ऐसा है कि कांग्रेस ने तो इस बार हिंदू मुसलमान किया नहीं। कांग्रेस की तो बात नहीं है, हम कर सकते हैं कि हिंदू मुसलमान का। आपने जो कि मैनिफेस्टो का जिक्र किया है, तो मैनिफेस्टो में आपने खुद कहा कि भाई मंगलसूत्र का जिक्र नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री आपने कहा कि बिटवीन द लाइंस। अब प्रधानमंत्री ने बिटवीन द लाइंस कहाँ से उसमें मंगलसूत्र रीड कर लिया, कहाँ से उसमें विरासत कर की बात आ गई, और फिर वो मंगलसूत्र से होते होते अंततः भैंस तक आ गया मामला। और फिर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि साहब आपके बैंक खाते जो है बंद कर दिए जाएंगे, रुपए छीन लिए जाएंगे, आपके घरों के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, आपके घरों की टोटियां जो है वो खोल के ले जाएंगे लोग। और आज तो प्रधानमंत्री यहाँ तक आ गए कि उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग, इंडी गठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये लोग जो है इनको मुजरा करना है तो करें। ये प्रधानमंत्री जो है उन्होंने मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चुनाव में प्रधानमंत्री ने इस बार मतलब गिरावट का जो है वो एक रिकॉर्ड बनाया है और नित नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मतलब एक बार आप वो प्रधानमंत्री जो कि कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो इस पर आ गए मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा। ये क्या मतलब है? ये मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री को का एक स्तर होता है। आप ठीक है, आप अपने प्रतिद्वंदियों से बिल्कुल आप एकदम कड़ाई के साथ मुकाबला कीजिए और उनको अपने मतलब जो भी आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं उनसे आप धराशायी कीजिए, लेकिन कम से कम आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आप अगर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं उस समय भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप देश के सर्वोच्च नेता हैं और आपका जो भी एक स्टेटमेंट होता है वो पूरे देश में ही नहीं दुनिया भर में जो है उसको लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो ऐसे करके जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरे देश की प्रतिष्ठा को जो है दांव पर लगाते हैं। वही नरेंद्र मोदी जो कि कहते हैं कि साहब हमारी वजह से पूरे देश में दुनिया का नाम हुआ है, तो वो जो है दुनिया में देश का नाम हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि साहब मैं भैंस को लेकर के, टोटी को लेकर के और बिजली के मतलब कनेक्शन को लेकर के बातें कर रहे हैं। आप कांग्रेस को लेकर के आपके पास जो भी तर्क हो सकते हैं आप कीजिए, लेकिन आप ये क्या कि आप मंगलसूत्र की कोई बात ही नहीं है आप मैनिफेस्टो में, और आप जो है उस कह रहे हैं कि साहब मुसलमान जो है मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। ये फिर बाद में आप जब इंटरव्यू देते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं मैंने तो कहा नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आप इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने तो इस बार मतलब अटपटेपन की मुझे हैरानी हो रही है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मतलब लगता है कि शायद मैं बायोलॉजिकली मतलब अपनी उत्पत्ति के बारे में बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि चुनाव प्रचार को अंततः वो किस लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि एक लेवल होता है कि आप अपने प्रतिद्वंदियों को किसी भी तरह से धराशायी कीजिए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन कम से कम एक ये तो रखिए कि भाई लोग सुने तो सोचेंगे आप प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बात कही है जिसका कुछ ऐतिहासिक महत्व है। अभी जो बातें हो रही हैं उसमें सारा कुछ ऐसा मतलब अगर आप निकालें तो बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत दुखद स्थिति है। और बीजेपी दरअसल जो है वो इस बार हिंदू मुसलमान नहीं कर पा रही है, ये उसी के छटपटाहट है। सब कुछ किया गया, सारा सब कुछ कहा गया, मुसलमानों के ऊपर इतने हमले, इतने तरह के शाब्दिक हमले किए गए, इतना सब कुछ कहा गया, उसके बावजूद अगर वोटिंग में वो सब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, पहले 4 चरणों की वोटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, उसी के आधार पे आप कह रहे हैं कि वोटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ? जिस तरह से वोटिंग हुई है, अगर आप देखिए ना वोटिंग कम हो रही है, उसके बाद चुनाव आयोग जो है 6% वोटिंग बढ़ा दे रहा है, तो ये तमाम ये मतलब तमाम सारी चीजें बढ़ाने की बात आप कह रहे हैं, ये चुनाव आयोग ऐसे कैसे बढ़ा सकता है? नहीं, चुनाव आयोग आप देखिए ना भाई, डेटा आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वो कह रहे कि अपडेट होने के बाद तक 11 दिन लगे। अरे 11 दिन लगे हैं आपको अपडेट करने में। हम लोग मतलब कितने समय से चुनाव देख रहे हैं, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब भी 3 दिन में जो है आपके पास डेटा आ जाता था। हर शाम को चुनाव आयोग का एक अधिकारी बैठ करके आपको मतदान की जानकारी देता था, पूरा डाटा बताता था और उसका अपडेशन जो है वो 1-2 दिन में होता था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं जब आप डिजिटल माध्यम में आ गए, आपके पास सारी तकनीक मौजूद है, तब आपको इतना समय लग रहा है।
खुद एसवाई कुरैशी जैसा व्यक्ति जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहा, वो ये कह रहा है कि भाई ये तो बहुत अटपटी सी बात है कि आपने 1 करोड़ 7 लाख डेटा बढ़ा दिया। सरकार है, कुरैशी जी के चक्कर मत पड़िए। नहीं, कुरैशी मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, मैं किसी के चक्कर में पहले जो है इलेक्शन कमीशन क्या करता था, नहीं, किस तरह से रहता देखिए था? ऐसा है, ये रातों रात लोग राज्यसभा में और रातों रात नहीं, वो एक अलग बात है। नहीं, राज्यसभा में जिस बड़ी तादाद, राकेश जी ऐसा है, देखिए जिस बड़ी तादाद हाई कोर्ट के जज भी जो है वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोगों ये कह रहे हैं कि मैं से- आरएसएस का था और आरएसएस का ही रहूंगा, वो एक अलग बात है। हम किसी की प्रतिबद्धता क्या है क्या नहीं, उस पर हम ना जाएं। प्रतिबद्धता का विषय नहीं है, विषय यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था दी है उसमें पहली बार लाखों की तादाद सुनिए, में अभी लोगों को सुनिए, घर से सुनिए, वोट सुनिए, देने की सुविधा मिली है। सुनिए जो घर से वोट दिया उसके जा बावजूद रहा ये है, स्थिति है। वो कब काउंट होगा? राकेश जी, आप इलेक्शन नहीं, कमीशन की राकेश जी, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सवाल ये कमीशन था, की सूचिता सवाल पर हिंदू और मुसलमान उसकी का था। पारदर्शिता पर सवाल मत उठाइए। सुनिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है। बहस वो नहीं नहीं, नहीं, है। सवाल- नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा नहीं बहस है। नहीं हाँ, है। क्या कहा? बहस का मुद्दा ये है कि कि क्या हिंदू मुसलमान- नहीं, क्या 11 दिन लेट से जो डाटा दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो क्या 6% बोगस वोट बढ़ गए? आपका आरोप इसी तरफ है। एक भी 17C जो फॉर्म होता है उसमें अंतर दिखा दीजिए, एक भी। हर बूथ पे जिस दिन वोटिंग खत्म होती है उस दिन 17C फॉर्म पे साइन करते हैं, सारे जो खड़े उम्मीदवार हैं उनके प्रतिनिधि साइन करते हैं, वो सबके पास कॉपी होती है। जिस दिन खोला जाता है उस दिन मिलाया जाता है कि हाँ ये सही है नहीं है, तब काउंटिंग होती है। अगर एक भी 17C फॉर्म में अंतर है तो फ्लॉड है इलेक्शन, और अगर सही है तो डाटा 10 दिन बाद आए, 5 दिन आए, उस पर बहस का कोई मुद्दा नहीं नहीं, है। ऐसा कैसे आप हो ये नहीं कह सकते हैं कि जो 6% या 7% वोट बढ़ा वो बोगस वोट बढ़ा। आप गलत आरोप लगा रहे नहीं, हैं। मैं- 17C में कहीं भी अंतर आप बता दीजिए, कहीं हो तो। देखिए ऐसा है, देखिए 80 साल के ऊपर के ये जो संशय बुजुर्ग होना बहुत मतदाता स्वाभाविक है। दिव्यांग मतदाता हैं, ये बहुत इनको संशय घर होना से वोट देने स्वाभाविक का है। राइट मिला अगर है। आप उनका वोट कोई जो चुनाव है, का भाई आप मुझे बताइए ना, आपने फर्स्ट फेज का डेटा जारी करने में, रिवाइज करने में 11 दिन लगाए, सेकंड फेज का डेटा आपके पास 4 दिन में आ गया। तो अगर सेकंड फेज का डेटा 4 दिन में आ सकता तो तो क्या सारे 17 में आ सकता था? नहीं, क्या इसका मतलब- सारे इसका- 17C फॉर्म जो सब उम्मीदवारों के लोगों को दिए गए चेंज कर दिए गए? ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर मैं ये नहीं कह तो रहा हूं। क्या कह रहे हैं फिर आप? आपका उद्देश्य क्या कहने का है? आप इशारा क्या कर रहे हैं? मेरा उद्देश्य ये है कि इशारा चुनाव कह रहे हैं कि आयोग अपनी चुनाव हार का जो चुनाव- हारने जा रही है इंडिया अलायंस, नहीं, इंडिया अलायंस हारने जा रहा है, नहीं जा रहा है। प्रेडिक्शन को लेकर देखिए, अभी बता दे रहे हैं कि कौन हमने कहा था। नहीं राकेश जी, देखिए हाँ, 4 तारीख को आप कहेंगे हमने कहा था वोट में बोगस मैं क्या वोटिंग कहूंगा, जोड़ी मैं गई क्या है। नहीं कहूंगा, ये हाँ, अभी से आप यही predict बोलने ना जा करें। रहे हैं आप लोग, हम नहीं, बता रहे हैं आपको। नहीं, ये देखिए हम इस बारे में क्यों अभी 17C चर्चा कर रहे फॉर्म है, हैं? आज चुनाव पूरा चल रहा है। विपक्षी है। गठबंधन 4 अभी- तारीख को यही रुदन करेगा कि ये जो वोट परसेंटेज इलेक्शन कमीशन ने 11 दिन बाद बढ़ाया उसके कारण हम हार गए। ईवीएम की इस पर- मैल फंक्शनिंग की नहीं, शिकायत सुनिए, सिर्फ राकेश- इंडिया राकेश गठबंधन जी, के लोग राकेश कर रहे हैं। जी, राकेश संबित जी- पात्रा जी आज गए थे, उन्होंने भी शिकायत की कि भाई देखिए यहाँ पर मशीन खराब है। तो तमाम सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, तमाम सारी तकनीकी समस्याएं हैं। अपना डिबेट कहीं और था। अपना डिबेट ये था कि इस चुनाव में क्या हिंदू मुसलमान वो मुद्दा लगातार चर्चा में रहा या नहीं, या सबसे ज्यादा उसी बात को लेकर चर्चा होती रही या नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री का भाषण हो या विपक्षी पार्टी के जो गठबंधन के जो नेता है उनका भाषण हो। क्या कहीं से यही हिंदू मुसलमान की जो भावना है उसको बार बार जगा के अपने हिसाब से? मिहिर जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। पिछले 40 साल से जी, और आज़ादी के बाद के 10 साल छोड़ दीजिए, उसके बाद से कांग्रेस और उससे जुड़े हुए दल मार्क्सिस्ट ये जिंदगी भर से मुस्लिम 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 कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ है। हमेशा इस देश के अंदर चुनाव मुस्लिम 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 हुआ है। हिंदू तो अपनी जाति के अनुसार और कई बार मुद्दों के आधार पर और कई बार अपने हित के आधार पर वोट करता रहा है, क्षेत्रीय हित के आधार पर। अजय शुक्ला सुन रहे हैं आप? लेकिन मुसलमान तो थोक मुझे जो है लगता वोट है, देता है। इससे ये बड़ा- जो थोक इससे वोट बड़ा है ये पहली कोई बार नहीं हो टूट सकता। रहा है भारतीय देश राजनीति में, की आजादी के क्योंकि पहले हो मुस्लिम महिलाएं या जो है देश की पहली बार आजादी घर के से निकल बाद रही हैं और वो मोदी सदैव को वोट से- दे रही है जम्मू कश्मीर से सदैव लेकर के से हर राज्य में। सिर्फ और सबसे ज्यादा वोट चाहे जनसंघ मुस्लिम रहा हो, महिलाओं का चाहे पड़ रहा है इस समय हर हिंदू फेज में। महासभा रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाने का काम इन्होंने ही किया है। इसके इतिहास, इसका दस्तावेज मौजूद 1937 से शुरुआत होती है और लगातार ये शुरुआत सदैव ये हुई। ये रोना रोए और उन्हीं के साथ सरकारें चलाई, उन्हीं के साथ में मलाई खाई और फिर उसके बाद उन्हीं को दोनों एक दूसरे को गाली देते रहे और ये खेल खेल कर ही सत्ता में आए। सत्ता सिर्फ इनके पास हिंदू मुस्लिम के नाम पे है, किसी काम के नाम पे नहीं है। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी अपने काम बताते हैं?
और जब स्थिति ये होती है तो आप एक चीज देखिए, पहला चरण काम आता है बताया नहीं तो जाता है, कहते काम हैं दिखता है। मछली अरे मुस्लिम लीग, काम दिखता है उसके जय भाई, बाद काम दिख दूसरा रहा है चरण देश आता है को। तो कहते हैं मंगलसूत्र भैंस खोल ले जाएंगे। तीसरा चरण आता है तो अडानी के काले धन वाला टेम्पो आ जाता है। चौथा चरण आता है तो गजनी बन जाता है, हिंदू मुसलमान वाला ये इशू करते हैं। और साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है उसे मुस्लिम लीग का बता देते हैं, जिसमें कहीं मुस्लिम लीग का शब्द ही नहीं है, मुस्लिम शब्द ही नहीं है। और फिर पांचवा चरण आता है तो खुद को ईश्वर बना देते हैं, दैवी शक्ति बना लेते हैं। और छठा चरण आते आते स्थिति ये होती है कि इतना गिर जाते हैं कि आपकी वो टोटी खोल ले जाएंगे, आपकी बिजली काट देंगे, आपका ये कर देंगे। और अंततः जिस दिन चुनाव हो रहा होता है मुजरा करने लगते हैं। अब प्रधानमंत्री यदि मुजरा करने लगे तो इससे ज्यादा इस तरह की भाषा गई बात नहीं मुजरी करनी हालत और चाहिए। कोई नहीं हो ये सकती। पत्रकारों को प्रधानमंत्री नहीं देता। मेरा शब्द कह रहा है, ये शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जवाब से दीजिए। अजय जी, एक कम से कम हम एक उम्मीद सवाल का करते आप हैं जवाब कि दीजिए। प्रधानमंत्री मुजरा नहीं करना चाहिए। एक सवाल का लेकिन एक सवाल यदि का जवाब प्रधानमंत्री दीजिए। मुजरा कर रहा है ममता तो बनर्जी इससे इसके बारे में ज्यादा होती है कि तुम्हारा गई वोट गुजरी नहीं बढ़ना हालत चाहिए, कोई किसी को नहीं मत हो देना, सकती मुझे है। देना, मैं तो क्या वो समझता हूं- हिंदू अजय जी, मैं मुसलमान नहीं मानता हूं था? कि आपके वो राहुल है गांधी से कि अच्छे अमिताभ- संबंध है, राहुल गांधी अमिताभ आपके की घर बात भोजन पर करते हैं, 100% लेकिन ये आप प्रधानमंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। 30 साल का हाँ। मेरा भी अपना पत्रकारिता का राहुल जी कैरियर हो आपके गया। घर भोजन और करते हैं, 30 इसका मतलब ये साल नहीं है में कि आप मैंने माननीय नहीं प्रधानमंत्री देखा जी के लिए इस प्रकार के कभी शब्दों का किसी इस्तेमाल चुनाव करेंगे। में 48 घंटे लिए हो चुनाव आयोग ने फाइनल डाटा जारी करने के लिए। यानी फिर मैं नहीं कहता हूं कि गलत है, मैं नहीं कहता हूं सही है, लेकिन यह अविश्वसनीयता किसने पैदा की? यह पैदा की खुद चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग आखिर यह स्थिति क्यों पैदा कर रहा है, उसे इसकी सफाई देनी चाहिए थी, वजह बतानी चाहिए हर थी। चुनाव में और डेटा बढ़ता है, हर आज तक चुनाव जब में, ऐसा नहीं हुआ हर चुनाव तो में। पहली बार ये हालात क्यों हो रहे हैं? हाँ। निश्चित रूप से ये सारी चीजें जब एम्प्लॉइज जो हाथ है, से होता था तब कर्मचारी भी जब ये जाते स्थिति हैं, नहीं वोट थी। डालते हैं, आज तो मशीनें बुजुर्ग हैं। लोग वोट डालते तो हैं, यह दिव्यांग पता जन वोट चलता डालते है कि हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रधानमंत्री सेना का के जो लोग हैं, वोट मुजरा है, डालते हैं, वो उनका मुजरा वोट बाद में सबसे बड़ी जुड़ता है समस्या और बाद में कि वो जुड़ने के हर कारण जगह मुजरा डेटा चेंज करवा होता रहे हैं। है। वो मुजरा करा रहे हैं मशीनों में, वो मुजरा करा रहे हैं कहीं पर हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वो मुजरा करा रहे हैं कहीं भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र ले जाएगा, टोटी खोल ले जाएगा, बिजली काट देगा, ये कर दे। अब मतलब इस स्तर तक गिर गए हो तो इससे समझ में आता है कि मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं।